आज हम शुरू करने वाले हैं वॉज वर का यूज़ ग्रामर में कितने प्रकार से होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वॉज वर का उपयोग नॉन एक्शन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पैसिव वॉइस, इन्फिनेटिव और अनरियल कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, वॉज और वर का। ठीक है ना। तो पहले समझते हैं हम लोग नॉन एक्शन। ठीक है ना। नॉन एक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैंने इज़ एम आर वाली लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नॉन एक्शंस वह सेंटेंस है जिनमें एक्शन नहीं होता है। इनमें मेन वर्ब कम, गो, ईट, स्पीक, प्ले ईटीसी नहीं होती हैं, है ना। चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम, है ना। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो हैं आई, यू, वी, दीज, दोज, दे और नेम्स। मतलब एक से ज़्यादा नाम हो तो वो नेम्स, और ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। लेकिन याद रखिए, आई के साथ वॉज आता है ना। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। चलिए अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है मैं कल खुश था। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, है ना। आई के साथ वॉज लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस है वह घर पर था। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर था की इंग्लिश सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अनुसार ही के साथ वॉज एट होम, है ना। ही वॉज एट होम। तीसरा एग्जाम्पल, क्या सक्षम बीमार था। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप या सिंगल इंटरोगेटिव ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ हो रही है वो सब्जेक्ट के अनुसार पहले लगाएंगे। तो क्या बनेगा? वॉज सक्षम, इल या सिक। बीमार के लिए चाहे तो आप इल लगा दो या आप सिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम अब तक कहाँ थे। तो ये कहाँ जो हमारा है वो इंटरोगेटिव वर्ड है और इसकी इंग्लिश होगी वेयर। तो वेयर वर यू टिल नाउ। चलो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वेयर मीन्स होता है कहाँ, और अगला जो वर्ड है वह है वर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वॉज को बाज बोलते हैं और वर को वेयर बोलते हैं। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। यदि आप सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वॉज और वर होता है, बाज और वेयर नहीं, वॉज और वर। और जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, उसको बोलते हैं वेयर। तो वेयर वर यू टिल नाउ। ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से नॉन एक्शन कंप्लीट होता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो यूज़ है वॉज वर का वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है मैं कल बाजार जा रहा था। देखिए इंग्लिश बनाएंगे तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। आई के साथ आएगा वॉज, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, जैसे कमिंग, गोइंग, ईटिंग, स्पीकिंग जो भी है आप आईएनजी लगाइएगा। आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब आगे जो दो सेंटेंस हैं इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। तुम किसके साथ जा रहे थे। अगला सेंटेंस है तुम्हारे साथ कौन जा रहा था। देखिए सेंटेंस बहुत अच्छे से समझिए ये वाला। तुम किसके साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कौन जा रहा था, बात तो एक ही है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका अलग अलग बनेगा। जैसे तुम किसके साथ, तो किसके साथ की स्पेलिंग विद हुम, इंटरोगेटिव वर्ड है। तो विद हुम वर यू गोइंग। विद हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगी है ना वर, वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है? तुम। तो विद हुम वर यू गोइंग। अगला सेंटेंस
तुम्हारे साथ कौन जा रहा था। अब यहाँ पर कौन जो लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो शुरू में लिखेंगे, शुरुआत में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी वॉज, हु वॉज गोइंग विद यू। तो इस प्रकार रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आती है और वॉज वर्ब आता है। अब ज़रूरी नहीं कि रहा था रही थी ही आए, आप एक नया यूज़ भी कह सकते हैं कि नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब सेंटेंस हो मैं कल यहाँ बैठा था या मैं कल यहाँ बैठा हुआ था, तो भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार ही लगेगा, ठीक है ना। आई वॉज सिटिंग हेयर यस्टरडे, भाई वो कह रहा ना मैं बैठा हुआ था, अर्थात वो कार्य चल रहा था। जैसे मैं कहूँ कल मैं बाज़ार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं बैठ रहा था, अर्थात मैं बैठा हुआ था, मैं बैठ रहा था, ऐसा तो बनेगा नहीं। तो मैं कल यहाँ बैठा हुआ था, मैं वहाँ बैठा हुआ था, ऐसे बनेगा। तो आई वॉज सिटिंग देयर या हेयर यस्टरडे, यदि यहाँ है तो हेयर और वहाँ लिखा हुआ है तो देयर लगा दीजिए। चलिए तो बात करते हैं अब अगले यूज़ की। वॉज वर्ब का अगला जो उपयोग है वो पैसिव वॉइस में होता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाते समय। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड पैसिव वॉइस में लगाई जाती है और उसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वॉज वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं। पहला सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बनाएंगे आई एट टुक हैड द फूड। आई एट एडवर्ब सेकेंड है, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो एक्टिव है ये, तो एक्टिव का जब पैसिव बनाएंगे तब लगता है वॉज वर्ब, तो इसमें एक्टिव में वॉज वर्ब नहीं लगेगा। मैंने खाना खा लिया, जैसे जाता था, आता था, आया, गया, खाया, पिया, ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मैंने खाना खा लिया, खाने की स्पेलिंग होती है ईट, सेकेंड फॉर्म लगा दो एट ATE, या आप टुक लगा दो या आप हैड लगा दो। यदि आपको ये हैड वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो हैज़ हैव हैड का संपूर्ण प्रयोग देखें, उसमें आपको ये हैड का वर्ब की तरह यूज़ किया गया है ये, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई एट या टुक लगा दो या हैड लगा दो द फूड। जब इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, खाना मेरे द्वारा खाया गया, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जब पैसिव की मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा अलग से तो आपको उसमें पूरा कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस का सभी प्रकार के पैसिव आपको वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर है फूड वॉज ईटन या टेकन या हैड बाई मी। फार्मूला आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब लगा दो, तो फूड लगाया पहले, फिर वॉज लगा दिया, वर्ब थर्ड लगा दी। इन तीनों में से कोई भी एक लगानी है, तीनों नहीं लगानी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ईटन, टेकन या हैड में से कोई एक, ठीक है ना। उसके बाद आपका अदर वर्ड अगर हो तो लगा दो, वरना आप बाई लगाइए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था आए, तो आए का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी, तो वहाँ पर बाई मी आ जाएगा। अब अगला यूज़ देखते हैं। वॉज वर्ब का अगला यूज़ हम करते हैं वॉज टू और वर टू के साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करके, मतलब इन्फिनेटिव के रूप में, ठीक है ना। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो वॉज टू और वर टू, इसकी हिंदी क्या होती है, ना था, नी थी, ने थे, आना था, जाना था, ठीक है ना। तो आप इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे घर जाना था, आई वॉज टू गो होम, या आई वॉज टू गो टू हाउस। अब देखिए, होम के पहले टू नहीं लगा है और हाउस के पहले टू लगा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गो टू होम गलत होता है, गो टू होम नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखना ही है तो आप लिखिए गो टू हाउस,
सीधी सी बात है, होम के पहले टू नहीं लगता है, हाउस को पहले टू लगाया जा सकता है। होम और हाउस में क्या अंतर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं फोकस कर रहा हूँ वॉज और वर के यूज़ पर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सक्षम को चाय नहीं पीनी थी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज नॉट टू लगा देंगे, सक्षम वॉज नॉट टू टेक टी। अगला है, क्या उन्हें मुझसे मिलना था। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हम लगाएंगे वर, दे टू मीट मी। वर के बाद सब्जेक्ट, फिर टू मीट मतलब इन्फिनेटिव का यूज़, मी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब अगले यूज़ की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूज़ है वर का यूज़ अनरियल कंडीशन में। अनरियल कंडीशन का अर्थ है काल्पनिक शर्त, मतलब अवास्तविक शर्त, और इसमें वॉज का यूज़ नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। और ये सेंटेंसेस दो भागों में आते हैं, दो क्लॉजेज में आते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे काश वह मेरा मित्र होता, तो पहले हम काश की इंग्लिश लगाएंगे, वह वुड दैट ही वर माई फ्रेंड। आप देख रहे हैं ही के साथ वैसे वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर ही के साथ वर यूज़ किया गया है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस है, यदि मैं राजा होता तो हर एक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। ये अनरियल कंडीशन है। इसके अलावा जो पिछला एग्जाम्पल था वो विश मीन्स इच्छा बता रहा था, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश बनेगा, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मेक एवरीवन हैप्पी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। और एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे यदि तुम मेरी जगह होते, इफ़ यू वर आई, अर्थात यदि तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे यदि तुम मेरे साथ होते तो ऐसा होता, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ लेता, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें रुपए दे देता। ऐसे भी यूज़ हो सकते हैं। कभी कभी वुड के स्थान पर वुड के साथ हैव तथा वर्ब थर्ड का यूज़ होता है। वो सेंटेंस भी कंडीशनल होते हैं और अलग प्रकार से बनते हैं। उसमें वॉज वर यूज़ नहीं होता, उसमें हैड बीन लगाते हैं, फिर अगली क्लॉज में वुड हैव वर्ब थर्ड। मैं बनाऊंगा वीडियोस तो आपको उसमें समझ में आएगा। चलिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।